हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली पठान मूवी थिएटर में रिलीज हो गई है और थिएटर में माहौल ऐसा था। अगर आपने ये मूवी थिएटर में नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये मूवी जाकर आप थिएटर में देखें, क्योंकि SRK ने दमदार कमबैक किया है। या आप बहुत बिजी हो जिसकी वजह से इसे आप थिएटर में नहीं देख सकते, तो मैं आपके लिए मौजूद हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, आपको पूरी स्टोरी और कहानी समझ में आ जाएगी। चलो आप बिजी है तो आपका और टाइम ना लेते हुए मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं 5 अगस्त 2019 का वक्त पाकिस्तान में। यहाँ पर पाकिस्तान के जनरल अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और उन्हें यहाँ पर पता चलता है उन्हें कैंसर है और उनके पास सिर्फ 3 साल का वक्त है। और इसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया है। ये देखकर डॉक्टर उन्हें बोलता है ये तो पागलपन है। ये सुनकर जनरल उसे कहता है ये पागलपन नहीं, अब जंग होगी। और वो कॉल लगाता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम आउटफिट X होता है और ये ग्रुप सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। और यहाँ पर जनरल जिम से कहते हैं मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए। ये सुनकर जिम उन्हें बोलता है आपका काम हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 साल के बाद का वक्त, जहाँ पर कुछ आतंकवाद इलीगल तरीके से हथियार खरीद रहे होते हैं। और यहाँ पर एक शख्स बोलता है मुझे मिसाइल चाहिए जो एक पूरे देश को खत्म कर सके और जो रडार में भी ना सके। इतने में यहाँ पर डीलर का आदमी आता है और उसे बताता है हमें ढूंढते हुए कोई आया है लेकिन उसे हमने पकड़ लिया है। और हम देखते हैं वो कोई और नहीं किंग खान है, मतलब पठान है। और वहाँ पर उन्हें एक आदमी मारते हुए पूछता है तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो 2 साल पहले मारे गए थे। लेकिन इतने में यहाँ पर पठान अपने हाथ खोल लेते हैं और यहाँ पर एक धांसू एक्शन होता है। और एक्शन के दौरान पठान एक गुंडे से पूछते हैं रूबी कहाँ पर है, तो वो उन्हें कुछ नहीं बताता। तो यहाँ पर पठान हेलीकॉप्टर पर लगी हुई मशीन गन से पूरी जगह को बर्बाद करते हैं और उस बंदे को हेलीकॉप्टर पर लटकाकर वहां से ले जाते हैं। अब हम आगे दिल्ली में एक हाई ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें पूरी मूवी में सिर्फ मैम बोला गया है, इसलिए हम भी उन्हें मैम ही बोलेंगे। इन्हें यहाँ पर पता चलता है रूबी फ्रांस के एक स्टेशन पर है। ये देखकर मैम सीधा प्लेन में बैठकर रूबी को पकड़ने जाने लगती है और उनके साथ बैठा हुआ एजेंट उनसे पूछता है कि रूबी का वास्ता पठान से है। ये सुनकर वो उसे बोलती है तुम पठान के बारे में जानते ही क्या हो। तो वो बोलता है मैंने उनके बारे में बहुत सारे किस्से सुने हैं। और वो बोलता है जब भी उनका नाम आता है सब डर जाते हैं, ऐसी क्या बात है उनमें। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं पठान अपनी जान पर खेलकर फैमिली को बचाता है, लेकिन इसमें वो बहुत इंजोर भी हो जाता है। तो दिल्ली के सीक्रेट हॉस्पिटलिटी में उसे रखा जाता है। और यहाँ पर जब मैम उसे मिलने आती है तो वो देखती है पठान पूरी तरह से रिकवर हो गया है और एक मिशन को भी जाने के लिए रेडी हो गया है। और इस मिशन का नाम था जोकर, यानी जॉइंट ऑपरेशन एंड करेक्ट रिसर्च। और यहाँ पर पठान मैम से बोलता है हमारा देश आए दिन नए नए खतरों से घेरा रहता है और हमारे कुछ जवानों को भी अंडर एस्टिमेट किया गया है, तो मैं उन्हें लेकर एक टीम बनाना चाहता हूँ। ये टीम सीक्रेटली काम करके आतंकवादियों का नाम निशान खत्म कर देगी। ये सुनकर मैम उसे बोलती है क्या तुम्हें पता है मुझे इस काम के लिए ना जाने कितने परमिशन लेने पड़ेंगे। तो वो बोलता है देश के लिए काम करना एक सैनिक का कर्तव्य है और उससे कुछ मीठी बातें करता है जिसकी वजह से वो उसकी बात मान लेती है। अब हमें इनकी एक सीक्रेटली फैसिलिटी को देखते हैं जहाँ पर पूरी जोकर टीम इकट्ठा होती है और यहाँ पर एंट्री होती है वॉर मूवी के कैरेक्टर सुनील राठौर की। मतलब अब पठान मूवी का वॉर मूवी के साथ कनेक्शन बैठ गया है। और यहाँ पर राठौर बोलते हैं ये टीम बनाना वेस्ट है क्योंकि अभी इन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इन्हें नहीं पता मिशन में किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है। ये सुनकर पठान और उसकी टीम उन्हें भरोसा दिलाती है हम जो भी काम करेंगे उससे देश का भलाई होगा। ये सुनकर वो उनकी बात मान जाते हैं। अब यहाँ पर पठान बोलता है हमें पता चला है दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है जहाँ पर हमारे देश के कुछ साइंटिस्ट भी आने वाले हैं और वहाँ पर उनकी जान को खतरा है। यहाँ पर पठान बोलता है आप अपनी पुलिस की एक्टिविटी संभाल लीजिए, मैं और मेरी टीम इन आने वाले खतरों को संभाल लेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दुबई पर। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं और प्रेसिडेंट फुल सिक्योरिटी में जा रहे होते हैं। और यहाँ पर पठान समझ जाता है ये सब इनका ध्यान भटकाने के लिए है। उन टेररिस्ट का प्लान प्रेसिडेंट को मारना नहीं बल्कि उन 2 साइंटिस्ट को वहां से ले जाना है। और यहाँ पर वो कुछ समझ पाते या कुछ कर पाते, यहाँ पर जिम आता है और उन साइंटिस्ट की गाड़ी को ब्लास्ट करके उन्हें यहाँ से हेलीकॉप्टर में ले जाने लगता है। और हमें यहाँ पर जिम के बारे में कुछ पता चलता है। जिम एक एक्स रॉ एजेंट रह चुका है और वो एक मिशन के दौरान देश के लिए मर चुका है जिसकी वजह से उसे मेडल भी मिला है। लेकिन उस मिशन में उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी मारा गया है। वो अपने बीवी और बच्चे के मरने के दुख में अपने देश को छोड़ दिया और आतंकवाद का साथ देने लगा सिर्फ पैसों के लिए। अब यहाँ पर पठान और जिम में काफी लंबी फाइट होती है और पठान उसे रोक नहीं पाता। जिम उन साइंटिस्ट को लेकर यहाँ से चला जाता है और पठान को पता चलता है वो स्पेन गया है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। और यहाँ पर उसे अपनी टीम के जरिए एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम रुबीना खान होता है और वो जिम के लिए काम करती है। तो वो उस पर नजर रखने लगता है, लेकिन यहाँ पर पठान को जिम और उसकी टीम पकड़ लेती है और जिम अपनी टीम से पठान को मारने को कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद रुबीना पठान का साथ देती है और वो गुंडों को मारकर यहाँ से भगा देती है।
और यहाँ पर वो पठान को बोलती है जैसे तुम एक सोल्जर हो, मैं भी ISI की एजेंट हूँ और पिछले 1 साल से जिम की टीम में अंडरकवर एजेंट बनकर काम कर रही हूँ। और यहाँ पर इन दोनों का मकसद जिम को पकड़कर उसे मारना होता है। तो ये दोनों टीम अप करते हैं और साथ में जिम को पकड़कर खत्म करने का प्लान करते हैं। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है जिम अपनी डिलीवरी 1 हफ्ते बाद लेने वाला है, जिसका नाम रक्त बीज है। ये एक ऐसा केमिकल होता है जिसे हवा में छोड़ा गया तो ये पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है। और अब हम आगे देखते हैं, उसे रोकने के लिए ये दोनों रशिया जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं वो केमिकल को बहुत खतरनाक सिक्योरिटी में रखा गया होता है, जिसको खोलने के लिए 2 लोगों के फिंगरप्रिंट लगते हैं और एक फिंगरप्रिंट रशिया ऑफिसर का होता है। तो रुबीना उसके पास जाती है, वो देखती है वो बहुत बड़ा ठरकी है। तो रुबीना उसे सेड्यूस करके उसका फिंगरप्रिंट ले लेती है और पठान एक लेडी के पास जाता है उसका फिंगरप्रिंट लेने के लिए और वो भी ले लेता है। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर की मदद से उस लॉक तक पहुंच जाते हैं, बड़ी मशक्कत करके उस रद्द बीज को चुरा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रुबीना पठान को धोखा देकर उस रद्द बीज को यहाँ से ले जाती है। और अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं ये जिम का प्लान था पठान के साथ रुबीना का टीम अप करा के उस रद्दबीन को चुराने का। और अब हम देखते हैं रशिया की पुलिस पठान को पकड़ लेती है। यहाँ पर मैम आती है और वो रशिया की पुलिस को बोलती है ये हमारा एजेंट नहीं है, तुम चाहे तो इसे खत्म कर दो। ये सुनकर पठान हैरान होता है और वो समझ जाता है ये अपने देश को खतरे में डालना नहीं चाहती। अब आगे हम देखते हैं पठान को मेन जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन रशिया उसे रास्ते में ही मारना चाहती थी। तो बहुत सारे गुंडों को उसे मारने के लिए भेजते हैं और उसे बहुत मारते भी हैं। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है सलमान खान की, मतलब टाइगर की। यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन होता है, वो दोनों मिलकर उन सबको मार देते हैं और इस जगह को तबाह कर देते हैं। टाइगर पठान से कुछ बातें कर वहाँ से चला जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मैम रुबीना की फोटो लेकर पठान के पास जाती है और उसे बताती है हमने रुबीना को फ्रांस में देखा है। ये सुनकर पठान फौरन फ्रांस पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे पूछता है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तो वो उसे बताती है बस मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं जिम उस केमिकल से लाखों जनों की जान लेने वाला है और जब मुझे पता चला तो मैं उसे छोड़ दी। और यहाँ पर फिर से वो टीम अप करते हैं और यहाँ पर पठान उसे अपनी एक स्टोरी सुनाता है जहाँ पर कई सालों पहले अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके फोन में GPS को लगाया गया था, मिसाइल को उसके ऊपर छोड़ दिया गया था। लेकिन हमें बाद में पता चला वो इंसान कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल का टीचर है। तो पठान ने उस जगह को पूरी तरह से खाली कर दी और सिर्फ 1 मिनट बच गया था उस मिसाइल को उस जगह पर गिरने के लिए। लेकिन पठान ने अपनी जान को दांव पर लगाकर सबको बचा लिया और उस मिसाइल को हवा में ही फोड़ दिया, लेकिन खुद जख्मी हो गया और अफगानिस्तान में ही 3 महीने तक पड़ा रहा। लेकिन वहाँ के लोग उसका सपोर्ट करे और उसका इलाज करे और वहाँ के सब लोग उसे अपना बेटा बना लिया। रुबीना बताती है उसके पापा एक आम इंसान थे, लेकिन एक दिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और आतंकवाद घोषित कर देती है और उन्हें बहुत मारती है। इसी की वजह से वो ISI में भर्ती हो गई। अब हम रशिया में देखते हैं जिम इस वायरस को भारत में गिराना चाहता था और अब ये पूरी तरह से रेडी भी हो गया था। लेकिन इतने में यहाँ पर पठान और रुबीना आते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार बहुत खतरनाक फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर 2 केमिकल के अंडे होते हैं। तो उनमें से एक जिम यहाँ से लेकर चला जाता है और दूसरा पठान के पास आ जाता है। और यहाँ पर मैम उस अंडे को चेक करने के लिए लैब में ले जाती है और जब लैब में साइंटिस्ट उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें सिर्फ पानी होता है। तो ये देखकर हैरान होते हैं। इतने में यहाँ पर जिम का कॉल आता है और वो इन्हें बताता है इसे 3 लेयर में बनाया गया था। फर्स्ट लेयर में वो केमिकल था और जैसे ही तुमने उसे खोला वो वहाँ की हवा में फैल गया और दूसरा लेयर ओपन एयर वैक्यूम था जो उस केमिकल को दूर तक पहुँचाने में मदद करेगा और नंबर 3rd लेयर में सिर्फ पानी था, उसे तो तुम लोगों ने देख लिया। और वो उन्हें बताता है इस वायरस के कंटेंट में आने के 3 घंटे बाद ही मौत हो जाएगी। और यहाँ पर अब वायरस के लक्षण दिखने लगते हैं और इनमें मैम भी होती है। यहाँ पर लैब में जितने भी लोग थे इस वायरस को बाहर आना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर वो वायरस बाहर आ जाता या उनमें से कोई भी बाहर आ जाता तो ये वायरस पूरे देश को झपट में ले लेगा। इस वजह से वो पूरे अंदर ही रह जाते हैं और सब मारे जाते हैं, इंक्लूड मैम भी। अब आगे हम देखते हैं मूवी के शुरू में पठान जिस इंसान को हेलीकॉप्टर से लटका कर लाया था वो इसे पूछता है जिम इस वायरस से किस जगह पर अटैक करने वाला है। यहाँ पर इस इंसान को मिसाइल कहाँ पर गिरने वाली होती है पता नहीं होता, लेकिन कहाँ से फायर होने वाली है ये पता होता है और वो जगह होती है अफगानिस्तान। और अब हम आगे देखते हैं जिम के पास पाकिस्तान के जनरल वायरस को लेने आते हैं और वो वहाँ पर दिखते हैं। अभी वायरस को छोड़ने से पहले ही वायरस के मरीज उनको दिखते हैं। ये देखकर वो जिम के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन जिम भी यहाँ पर वो देखकर हैरान होता है और वो वहाँ पर चेक करने के लिए अपने आदमी भेजता है। तो हम वहाँ पर देखते हैं पठान को और हमें यहाँ पर पता चलता है ये पठान का प्लान था जिम तक पहुँचने के लिए और ये वही लोग थे जिनकी पठान ने सालों पहले जान बचाई थी, जो पठान को अपना बेटा मानते थे। और अब यहाँ से पठान जिम के आदमियों का सूट पहनकर जिम के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर फिर से एक खतरनाक एक्शन होता है
और इस एक्शन में रुबीना भी मशीन गन चलाकर सबको मारने लगती है। और यहाँ पर और एक ट्विस्ट आता है, वो वायरस यहाँ पर होता ही नहीं है। जिम ने उस वायरस को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में रख देता है, उसका रिमोट जिम के पास होता है। और जैसे ये बात पठान और पठान की टीम को पता चलती है तो पठान की टीम उस फ्लाइट को रोकने जाती है और यहाँ पर पठान जिम को रोकने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर एक बार खतरनाक एक्शन होता है। और यहाँ पर जिम उस बटन को दबाने ही वाला होता है, लेकिन पठान उसे रोक लेता है और जिम नीचे लटक जाता है। पठान उसके गिरने से पहले उसका मेडल ले लेता है, जिसका सही हकदार वो नहीं बल्कि मैम थी। और यहाँ पर जिम नीचे गिरकर मर जाता है। और आगे हम देखते हैं लूथर पठान के पास आते हैं और उसे बोलते हैं हमारे देश को आने वाले खतरों से बचाने के लिए हमें एक टीम बनानी होगी और जिसमें कबीर और टाइगर भी हो। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसमें टाइगर और पठान बैठकर बात कर रहे होते हैं इस यूनिवर्स के बारे में। और ये मूवी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट कर बताना आप ये मूवी थिएटर में देखी है या नहीं, और देखी है तो कैसी लगी। और आपने नहीं देखी सिर्फ मेरा एक्सप्लेनेशन सुने हैं तो भी कमेंट कर बताना आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।